अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। 3.2 है, ये बेसिकली आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज पढ़े थे, इसी तरह आपके पास इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब ये फार्मूलाज इतने ज़्यादा जो है लग रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम फार्मूलाज के डेरिवेटिव के। अगर आपने डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज याद किए हुए हैं, तो ये सिर्फ उनके इन्वर्सेस हैं। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपको ये दोबारा से न्यू फार्मूलाज याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने डेरिवेटिव पढ़ा था इसका साइन एक्स का, वो आपने पढ़ा कॉस एक्स, ऐसा ही है। अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो कॉस के इंटीग्रेशन से क्या आया? साइन। कॉस के इंटीग्रेशन से आया साइन। सेम आपने डेरिवेटिव पढ़ा था कॉस ऑफ एक्स का, माइनस साइन एक्स। मैं यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई करूं, ये माइनस अभी साइड पे चला जाएगा। ये देखें, साइन के डेरिवेटिव लिखा माइनस कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे के लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये सिर्फ मैंने एक नोटेशन के लिए लिखा है। अभी के लिए देखिए माइनस कॉस ही आया। सेम tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स tan एक्स, कॉट का माइनस कोसीकेंड, कोसीकेंड का माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स। ये तीन फार्मूलाज हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। ये कैसे आते हैं, इनका प्रूफ है वो पेपर में तो नहीं आता, बट आपको मैं करवा दूंगी। उसके बाद कॉट एक्स और tan एक्स, हाँ ये चारों फार्मूलाज हुए, ठीक हो गया। सो बेसिकली आपको कोई न्यू फार्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है सिवाय ये सीकेंट और कोसीकेंट वगैरह के। बाकी फार्मूलाज आपको डेरिवेटिव ही आने चाहिए। ये जो मैंने के लिखा है ना, आपको के वाली स्टोरी बताती हूँ। अच्छा देखें, बाकी सबके साथ नहीं लिखा, सिर्फ इसके साथ लिखा है कि रूल सब में लगेगा, बट आपको ओपन करके बताती हूँ। बेटे देखो, अगर आपके पास लिखा हो साइन 5x, ठीक है? तो अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये के क्या है? ये वाला नंबर है, तो आप कहोगे माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव लेके देखो साइन 5x का, फॉर एग्जांपल, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 5x। और ये जो एंगल होता था, आप इसका डेरिवेटिव दोबारा से लेते थे ना, तो यहाँ डेरिवेटिव वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यहाँ उसका नंबर डिवाइड में आ जाता है, ठीक है? सो ये वो वाली लॉजिक है। एनीवेज, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे कुछ नई चीज ऐड ऑन हुई हम वो भी यूज कर लेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है, आप इवेलुएट तो करें कि आपने इंटेग्रल के फॉर्मूलाज तो लिखने ही लिखने हैं, सॉल्व तो करना ही करना है, साथ आप रीचेक भी करो। आपने रीचेक अपना आंसर करना बाय डिफरेंशिएशन, कि आप डेरिवेटिव लेके देखो कि क्या आपका डेरिवेटिव पुराना बन भी रहा है या नहीं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लें, साइन पाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन 3x dx। ओके हो गया, इधर भी dx आता था। अब देखिए साइन पाई एक्स है, साइन का डेरिवेटिव है माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है? ये माइनस आ गया, बेटे कांस्टेंट 3 को मैंने बाहर लिख दिया, साइन 3x आ गया। ओके, माइनस कॉस पाई एक्स माइनस 3, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x डिवाइडेड बाय 3, माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस सी। तो मेरे पास आया माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, यहाँ पे बेटे पाई आता है, मैंने एक्स लिख रही हूँ, पाई आएगा। लेट मी इरेज इट, यहाँ पे पाई आएगा, पाई पाई और पाई, ठीक है? प्लस कॉस 3x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर मैं इसको रीचेक करती हूँ, ठीक है? उन्होंने आपसे कहा रीचेक भी करें, सो रीचेक, मैं यहाँ पर रीचेक करूंगी, डेरिवेटिव लेती हूँ मेरे आंसर का, ठीक है? मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी और देखूंगी क्या क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। ओके जी, बेटे सबसे पहले ये माइनस 1/पाई साइड पर आ गया, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस पाई एक्स का, ठीक है? प्लस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस 3x का, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कांस्टेंट का। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन पाई एक्स, और साथ पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई। कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस साइन पाई एक्स
3 sin 3x एग्जैक्टली सेम आ गया, हेंस प्रूफ कि आपने सही सोल्यूशन निकाला। ठीक है, सो सिंपल सी स्टोरी थी, आपने रूल्स लगाए और उसका दोबारा डेरिवेटिव लेके चेक किया कि क्या वो सोल्यूशन क्वेश्चन वाला बन रहा है कि नहीं, तो एग्जैक्टली सेम बन रहा है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपने इंटीग्रेशन लेनी है माइनस सीकेंड स्क्वायर समथिंग बाय। ठीक हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास फार्मूला क्या है। आपके पास जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ से मैच करो, सीकेंड, ये रहा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का फार्मूला है tan x प्लस सी। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, माइनस तो हमें नहीं चाहिए, माइनस बाहर लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर 3/2y dy। ओके हो गया, माइनस आ गया। बेटे सीकेंड स्क्वायर y dy ना, इसका आंसर है tan ऑफ x, यानी कि tan ऑफ 3/2y। और आपको मैंने बताया था कि वो के वाली टर्म आपने नीचे भी लिखनी होती है, प्लस सी। ठीक हो गया, तो ये है आपका सोल्यूशन। इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रीचेक। सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस tan ऑफ 3/2y डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। सबसे पहले तो ये 3/2 बाहर आ गया, माइनस 3 बाहर आ गया। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साथ फिर जो आपका एंगल होता है उसका डेरिवेटिव आता है कांस्टेंट का 0। सो माइनस सीकेंड स्क्वायर 3/2y, इसका डेरिवेटिव होगा 3/2। ये कैंसल। सो एग्जैक्टली सेम आपके पास आ गया। ठीक है, ये भी आपका आंसर था और ये आपने रीचेक कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। तो बेटा बेसिकली इसके अंदर आपको फार्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपको फार्मूलाज याद है तो फिर सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 8 कोसेकेंड 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या डाटा गिवन है। सबसे पहले तो 1 की इंटीग्रेशन, फिर 8 बाहर लिख देती हूँ, कोसेकेंड स्क्वायर x 2x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, ये 8 आ गया। कोसेकेंड स्क्वायर x का फॉर्मूला है हमारे पास, यस, माइनस कॉट x। सो माइनस कॉट x और उसका डेरिवेटिव नीचे, प्लस c। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये माइनस और माइनस, ठीक है, प्लस सी। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सही आंसर आया है या नहीं। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रीचेक। मैंने डेरिवेटिव लिया x प्लस 4 कॉट 2x प्लस सी का। x का डेरिवेटिव 1, 4 एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव आ गया कॉट ऑफ 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बेटे कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x और एंगल का डेरिवेटिव, प्लस माइनस माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। एग्जैक्टली सेम आपके क्वेश्चन जैसा आ गया। इसका मतलब है कि आपने करेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास क्या था, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का फंक्शन आया। सो हमने कोसेकेंड को देखा, उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके जी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, और इनके ऊपर लगा देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड एक्स
कॉट एक्स। ठीक है, 1/2 होल पे था ना, मैंने बिल्कुल बाहर लिया, यहाँ पे dx लिखना है आपने। ओके, अब देखो आपके पास क्या रूल है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, ये माइनस आ गया, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये होती है माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, प्लस सी, सो 1/2 माइनस कॉट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको रीचेक करते हैं, रीचेक करके देखते हैं कि क्या हमने करेक्ट आंसर फाइंड आउट किया है या नहीं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, बच्चे ये माइनस है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये आ गया आपके पास आंसर। एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने 1/7 बाहर लिखा और मेरे पास आ गया cos स्क्वायर z dc। अब cos स्क्वायर z, यहाँ पर सबसे पहले बेटा इसमें दो सिचुएशन है, पहला cos स्क्वायर z का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। अब आप कह सकते हो कि मैम इसे पावर रूल लगा देते हैं ताकि 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाए, लेकिन हमने पावर रूल में ये पढ़ा है कि जिस भी फंक्शन की पावर हो उसका डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ पर तो साइन अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम उस टेक्निक की तरह नहीं जा सकते। सो फिर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज करेंगे। बेटे cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं इसके इक्वल, हमारे पास cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x by 2। अच्छा यहाँ 2 है, मैंने 2 नहीं लिखा, 1 + cos 2x by 2। ठीक है, कि डबल एंगल और हाफ एंगल आपने चैप्टर नंबर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करती हूँ, 1 + cos 2x, आपने z में लिखा हुआ है तो मुझे z लिखना चाहिए, तो मैं लिखूंगी 1 + cos 2z डिवाइडेड बाय 2 dz। ठीक है, ये 7 बार चला गया, 7 2 सा 14, सो इंटीग्रेशन में रह गया 1 प्लस इंटीग्रेशन में रह गया cos 2z dz। ठीक हो गया, 1/14 बाहर आ गया, 1 dz का इंटीग्रेशन क्या आ गई z, जैसे 1x की 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x होती है ना, तो z के रिस्पेक्ट z आ गई। ठीक है, प्लस अब cos 2z आपके पास आ गया, cos का आपके पास एंगल क्या है, cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, sin x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin 2z डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2z का डेरिवेटिव 2 होगा, प्लस c, अगर मैं इसे ऊपर करूं ये बनेगा z/14 प्लस sin 2z डिवाइडेड बाय 14 2 जा 28 प्लस c, ये आपका आंसर। अब हमने इसको रीचेक भी करना है कि क्या वाकई हमने ठीक आंसर निकाला है। सो रीचेकिंग, बच्चे रीचेकिंग में हमने आंसर का डेरिवेटिव लेना है, z/14 प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा sin 2z डिवाइडेड बाय 28 और प्लस c भी तो था। ओके, इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, क्या बन गया हमारे पास sin 2z डिवाइडेड बाय 28। ओके हो गया, चलिए बच्चे z/14 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/14 प्लस 1/28 एक साइड पर आ गया, sin 2z का डेरिवेटिव cos 2z और साथ 2 डेरिवेटिव में आ गया। ठीक है, 2z का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, सो हमारे पास आ गया 1/14 प्लस 1/14 cos 2z। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब अगर आप देखो तो हम इसको वापस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी वाली फॉर्म होती है हमारे पास, बच्चे देखें, ये वाली फॉर्म वापस बनाने के लिए cos 2x है ना, इसका सिर्फ 2 होना चाहिए, तो मैं अगर
1/7 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2c। 1/7 एज इट इज, एलसीएम में 2 आ गया, सो 1/7 cos स्क्वायर c। सो ये हमारा एग्जैक्टली क्वेश्चन वापस बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सॉल्यूशन को करेक्टली फाइंड आउट किया है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे मैं 6 वाला क्वेश्चन लिखती हूँ और देखते हैं कि हमारे पास उसमें क्या डेटा गिवन है। हमारे पास गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली चीज, एक तो मेथड ये है कि आप 1 सेपरेट करो, tan स्क्वायर थीटा सेपरेट करो। ठीक है, अच्छा अब देखो tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगानी पड़ेगी। बट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको आइडेंटिटी पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ओके हो गया। अब मुझे बताएं सीकेंट स्क्वायर थीटा का तो हमें आंसर पता है, वो क्या है, tan थीटा प्लस सी। ठीक है, अब इसको रीचेक कर लेते हैं। बचे डेरिवेटिव लें tan थीटा प्लस सी का, बेटा यहाँ डी बाई डी थीटा आएगा। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कांस्टेंट 0 आ गया। सीकेंट की हमें प्रॉपर्टी पता है कि वो इसके इक्वल होती है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको आपकी फार्मूला ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व 1 से 2 मिनट में हार्डली हो रहा है। मेन कॉन्सेप्ट है आपके पास फार्मूलाज अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, यानी कि आपको उसको मॉडिफाई करना आता हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास डाटा गिवन है कि 1 प्लस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2 dt। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप बच्चे आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 1/2 लिखा हुआ है उसको क्या करती हूँ, बाहर ले आती हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा बच्चे 1 प्लस कॉस 4t। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा 1/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास t, क्योंकि बेटा dt के हिसाब से हो रहा है ना, t आ जाएगा प्लस cos की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है sin 4t। एक सेकेंड, इसको मैं जरा नीट करके लिखूं, sin 4t डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो ये बन जाएगा 1/2t प्लस sin 4t डिवाइडेड बाय 8। ये आ गया आपके पास आंसर प्लस सी। अब हमने इसको रीचेक करना है। बच्चे रीचेक करने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी टी लेना है किसका, 1/2t साइन 4t बाई 8 प्लस सी का। ठीक है, 1/2t का टी क्या आएगा डेरिवेटिव 1/2, 1/8 एक साइड पे, साइन 4t का डेरिवेटिव होता है cos 4t और साथ डेरिवेटिव आता है किसका 4 का, और कांस्टेंट 0 हो गया। 1/2 प्लस 1/8 cos 4t और यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 और 8 2 दे देता है, 1/2 cos 4t/2 एलसीएम ले लें, तो आपके पास एग्जैक्टली क्वेश्चन वापस से प्रिपेयर हो गया। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमने सॉल्यूशन करेक्ट फाइंड आउट किया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें तो उसमें आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर 5x माइनस 1। ठीक हो गया। इसमें अगर अब आप देखो तो सेकंड स्क्वायर का आपके पास फार्मूला क्या है, सेकंड स्क्वायर x का भी फार्मूला है tan x। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ 5x माइनस 1 और इस एंगल का डेरिवेटिव क्या है 5 डिवाइड हो गया प्लस सिंपल वन लाइन आंसर। अब इसको रीचेक करते हैं। रीचेक करने के लिए मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, tan ऑफ 5x माइनस 1 बाई 5 प्लस सी। 1/5 बाहर आ गया, tan की डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x और डेरिवेटिव लेना होता है एंगल का, कांस्टेंट 0। 1/5 सीकेंट स्क्वायर 5x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 5।
सो एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन के इक्वल आ गया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखो अगर आप, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x cos 7x। फर्स्ट स्टेप है इनको सेपरेट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx। ठीक है, अच्छा बच्चे tan का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस cos x। बच्चे माइनस cos x भी होता है और माइनस secant x भी होता है, क्या आप दोनों लिख सकते हो। कि बुक में आंसर secant के साथ है इसलिए मैंने secant वाला लिख दिया। ln ऑफ secant 5x डिवाइडेड बाय 5 cos sin आता है डिवाइडेड बाय sin प्लस c। आप फार्मूला लिख देते हो बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस प्लस ln ऑफ secant x। ठीक है, माइनस cos x लिखे, secant x लिखे, बात एक ही है। ये अगर आप मुझे थोड़ा सा बता देती हो, आपने रूल पढ़ा हो तो ये माइनस का साइन ऊपर जा सकता है लॉगरिथम में, तो ये cos इनवर्स हो जाएगा, 1 बाय cos secant होता है, तो ये वहां से आया। दोनों बातें ठीक है बच्चे, आप दोनों लिख सकते हो। अब इसको करते हैं रीचेक, सिंपल इजी सा ही है। अब मैं अगर इसको रीचेक करूं तो मुझे लेना पड़ेगा डेरिवेटिव इसका, ln ऑफ secant ऑफ 5x बाय 5, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा sin 7x बाय 7, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कांस्टेंट का। बच्चे 1 बाय 5 तो बाहर आया, ln ऑफ secant 5x किसको कहते हैं, 1 बाय secant 5x, और साथ डेरिवेटिव लेना पड़ता है secant 5x का। ओके हो गया, प्लस 1 बाय 7 बाहर, साइन का डेरिवेटिव, कॉस और एंगल का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 बाय 5 1 बाय secant 5x। बच्चे secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x, तो secant 5x tan 5x, और साथ एंगल का डेरिवेटिव। एक सेकंड, यहाँ पे अभी इसको कैंसिल नहीं करते, अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे फिर मैं कैंसिल कर दूंगी। ओके, 1 बाय 7 इंटू 7, ये 7 स्टार्ट में लिख दिया। अच्छा जी, 1 बाय 5 tan 5x इंटू 5 cos 7x, तो ये आ गया आपके पास tan 5 cos 7x, ये है आपका आंसर। ठीक हो गया, सिंपल। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास जो डेटा गिवन है वो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, cot 9y माइनस 3। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ cot 9y dy 3 dy। बच्चे cot का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, ये रहा, ln ऑफ sin x, सो ln ऑफ sin 9y डिवाइडेड बाय 9, 3y प्लस c, ये आंसर। इसको रीचेक करती हूँ मैं, d by dx ऑफ ln ऑफ sin 9y d by dx, अच्छा ये dy अब लिखेंगे ना, d by dx नहीं, d by dy। आपका वेरिएबल जो है वो y के साथ है, मुझे वेरिएबल का ध्यान रखना है, ठीक है। c, ओके, 1 by 9 बाहर आ गया। ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय फंक्शन और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 3 और कांस्टेंट का 0, 1 बाय 9 1 बाय साइन 9y, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का डेरिवेटिव 9, cos अपॉन साइन कितना होता है, cot। ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है बेटे,
सो पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो थे आपके इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद आपने उसको रीचेक करना था, ठीक है, डिफरेंशिएशन के थ्रू कि क्या वाकई हमारा क्वेश्चन वापस से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। सो वो वाले सारे इंटीग्रल्स देखते हैं, उनमें हमें बार बार रीचेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें गिवन है tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, अब देखिए tan स्क्वायर या cot स्क्वायर का तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखें, अगर आपको tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो वो क्या होगा, सेकंड माइनस 1, और cot स्क्वायर की जगह आ जाएगा कोसेकंड माइनस 1, ठीक है। सो ये बन गया सेकंड स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 कोसेकंड स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा। बच्चे 2 थीटा इससे लिख रही हूँ कि सारा क्वेश्चन 2 थीटा में है, ठीक है, हमें तो सिर्फ एंगल वेरीफाई करने होते हैं ना। अच्छा, अब अगर इनको आप सेपरेट कर लो, सेकंड स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर 2 थीटा, बच्चे माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 डी थीटा। सेकंड स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला हमें क्या पता है, tan थीटा। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा था कि हम नीचे जो k होता है वो लगा देते होते हैं। सो यहाँ पे बनेगा tan 2 थीटा बाय 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, कोसेकंड का क्या है हमारे पास माइनस कॉट, सो माइनस कॉट 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2 बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया, 1 का एंगल 1 का इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना 1 की इंटीग्रेशन dx से x होती है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो थीटा है तो थीटा आ जाएगा प्लस सी। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पे और इससे ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पे नहीं लिखा हुआ कि आपने वेरीफाई करना है, तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 11/2 y dy, ठीक है। अब अगेन साइन स्क्वायर समथिंग, हमारे पास साइन स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको जो आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अभी हमने पिछले भी एक क्वेश्चन में यूज की है, ये यूज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बेटे थीटा तो ये है ना डी वाई डिवाइडेड बाई 2, ये 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन किसकी रहेगी 1 माइनस कॉस 11 बाय डी वाई, ओके। फिर 1/2 बाहर, अब बताएं 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, वाई आ गई, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, साइन 11y डिवाइडेड बाय 11 प्लस सी, ठीक है। अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 1/2y माइनस साइन 11/22 प्लस सी। अच्छा, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन होगा कि 1/2 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो वो c/2 हो जाएगा, तो बेटे आपने ना c ही लिखना है या c प्राइम लिखते हैं, तो वो कांस्टेंट ही ना, 1/2 c से मल्टीप्लाई होगा रहेगा तो कांस्टेंट, 1/2 c लिखने के बाद अगेन उसे c प्राइम कर दे, ठीक है। या फिर आप ये जो 1/2 के बाद ये c लिख रहे हैं लिखें बाहर, ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ब्रैकेट यहाँ लगा देना, c बाहर रहने दें, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये है, ठीक है। हमने बस सिर्फ सी कांस्टेंट को देखना होता है, ओके हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में जो डेटा गिवन है वो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, कोसेकेंट 11x tan 11x, ठीक है, ओके dx।
अब यहाँ पर अगर आप देखो बच्चे, कोसेकेंट और टैन की तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोसेकेंट तो कॉट के साथ होता है और सीकेंट टैन के साथ होता है। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। बेटा कोसेकेंट किसे कहते हैं? 1 बाय साइन को, ठीक है। टैन किसे कहते हैं? साइन बाय कॉस को। आप देखें इससे क्या फायदा हुआ, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो गई? कैंसिल। मेरे पास रह गया 1 बाय कॉस 11x। अब बताएं 1 बाय कॉस किसे कहते हैं? सीकेंट को। तो क्या आ गया? सीकेंट 11x। तो सीकेंट x की हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ी है? ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। तो ये आ जाएगा ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x डिवाइडेड बाय, बच्चे एंगल क्या है? 11x की डेरिवेटिव 11 है, प्लस c। सिंपल, ठीक है। बच्चे आपको फिर से कह रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है। रोज तो आप लगा लोगे, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज ही नहीं आते होंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कॉस थीटा टैन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। इसमें देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बेटा टैन थीटा को अगर मैं ओपन करूं तो वो क्या बनेगा? चलिए पहले तो मैं इनको कलेक्टिवली लिख लेते हैं ताकि फिर हमें पता हो कि यहाँ पे क्या कैंसिल करना है। कोसेकेंट थीटा टैन थीटा, बच्चे मैंने मल्टीप्लाई करी आपस में, कॉस थीटा सेकेंड थीटा, ठीक है। टैन को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेकेंड क्या होता है? 1 बाय कॉस। ये और ये कैंसिल, मेरे पास रह गया साइन थीटा प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा। बच्चे साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है? ये रही कॉस, सो माइनस कॉस, यहाँ पे आएगा कॉस, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। बच्चे अब देखिए डिवाइड में थीटा के साथ तो कोई और नंबर नहीं है तो 1 नहीं आता है, सो आपको वो के 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो माइनस कॉस थीटा प्लस सी। सो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ तो रहा था, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं 15। कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1/3 dx। अच्छा अब देखो, देखने में लग रहा है ये पता नहीं कोई बहुत ही मुश्किल किस्म का क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन बहुत सिंपल 1 स्टेप आंसर है इसका। देखना, कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है? माइनस कॉट x प्लस सी। तो देखिएगा माइनस कॉट x प्लस सी। अब आपको पता है कि डिवाइड में इसका डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव साइड पर लेके देखते हैं। बचे 1/3 बाहर आ गया, डेरिवेटिव आ गया x माइनस 3 का, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, 1/3। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता? ऊपर। ये देखिए, ये आपका आंसर, सिंपल इजी सा, ठीक है। अच्छा जी, कलर चेंज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे ये हमारा रफ वर्क था। अब हमारे पास cos x की पावर 1/5 sin x dx ये गिवन है। अच्छा अब देखो तो यहाँ पर कौन सा रूल लग सकता है? हमारे पास दो फंक्शंस तो हैं आपस में, लेकिन एक के ऊपर पावर आ गई है, तो अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगने वाला है? पावर रूल। लेकिन पावर रूल का हमने ही मेथड पढ़ा था, जिस पर भी पावर रूल लगाओ उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। ऐसा था ना, जिसका भी पावर रूल लगाना है उसका फंक्शन का डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। अब देखें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस साइन है, तो क्या मैं नेगेटिव साइन के साथ इसको यूज कर सकती हूँ? मैंने क्या किया,
2 दफा नेगेटिव साइन लिख लिया, माइनस माइनस होगा तो प्लस ही ना, ये वही वाली बात है, माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, माइनस से डिवाइड भी किया। अब देखें जो एंगल है जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव साइड पर आ गया, तो हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं, ये लग गया पावर रूल। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन तो मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन एक के ऊपर पावर आ गई, तो हमने कौन सा रूल लगा दिया, पावर रूल। बच्चे अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि मैम यहाँ पर स्केयर था, ये भी तो पावर थी, पावर रूल क्यों नहीं लगा। देखिए कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट। क्या साइड पे कॉट मल्टीप्लाई हो रहा था, नहीं, इसलिए 1/5 में +1 करो तो 6/5 होता है, प्लस सी। इसको यहाँ पे भी आप आंसर कह सकते हो और इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, ये बनेगा 5/6 cos ऑफ x की पावर 6/5 प्लस सी। ठीक है बच्चे, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमने पावर रूल यूज किया किस पर, ट्रिग्नोमेट्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो 17 और 18 दो ही क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो e की पावर y साइन e की पावर y, ठीक है, dy लिखा हुआ है। अब सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आएगी वो ये है कि दो फंक्शन है, एक e की पावर y एक साइन वाला, ठीक है। अब दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो बेटे ये देखिए आपके पास e की पावर y जो यहाँ लिखा हुआ है वो साइन के एंगल में भी तो है, ऐसा ही है ना। तो देखें हमने ये पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, समझे। अब e की पावर y है, इसकी इंटीग्रेशन तो e की पावर y ही आती है, लेकिन साइड पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने उसे भी देखना है। अब अगर मैं साइन को देखूं, साइन को अगर मैंने पावर रूल लगाना था, अगर साइन पे पावर रूल लगाती हूँ तो यहाँ पे कॉस का होना जरूरी है, वो तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन लिखती हूँ, साइन की इंटीग्रेशन क्या है, कॉस, तो मुझे कॉस लिखने के लिए इसकी एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। तो e की पावर y का डेरिवेटिव कौन है, e की पावर y। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि ये cos e y प्लस c है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको भी कंफ्यूजन है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, साइन का डेरिवेटिव माइनस में होता है, ओके। यहाँ पर इसका सेकंड मेथड देखते हैं। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ये हम आगे प्रॉपर भी यूज करेंगे, लेकिन चले हम लेट कर लेते हैं, ये जो e की पावर y लिखा हुआ है ये t है, ठीक है। e की पावर y क्या है, t है, ओके। इस पर अगर हम डेरिवेटिव लें, बच्चे यहाँ पर देखें e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y dy बाय dt, और t का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये t उधर चला जाएगा, ई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब देखें ये ई वाई लिखा हुआ है, ये डी वाई लिखा हुआ है। अब अपना क्वेश्चन देखो क्या बन गया, ई वाई डी वाई से क्या बन गया, डी टी, और साइन के साथ भी टी आ गया, सिंपल हो गया ना। तो साइन टी का हमने पढ़ा है माइनस कॉस टी, और टी की जगह वापस रिप्लेस करो, ये लो, ठीक है। तो ये इसका सेकंड मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो, कोई खास मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 9 को बाहर लिख दिया, बताएं tan का डेरिवेटिव हमारे पास है, यस। tan को हम लिखते होते हैं माइनस ln ऑफ cos x। अच्छा x है तो एंगल भी तो लिखना है हमने साथ, एक सेकेंड, ये बनेगा -9 ln ऑफ, ये मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ, cos के साथ लिखना है, एक सेकेंड, ln ऑफ cos x, ठीक है, प्लस सी। x प्लस 7 का डेरिवेटिव तो 1 ही है ना, तो एंगल में वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये है आपका आंसर। अगेन आप इसे ln ऑफ cos x प्लस 7 लिखें या उसमें सीकेंड में लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 9 ln ऑफ cos का रिवर्स सीकेंड,
ये दोनों बातें ठीक है। कॉस के साथ लिखेंगे तो माइनस आएगा, सेकंड के साथ लिखेंगे तो प्लस आएगा। ये आपको मैंने दोनों फार्मूलाज पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड होती है, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आप कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।